मूवी शुरू होती है और हमें लॉस एंजलिस दिखाया जाता है, जहां सुबह का टाइम था और सभी लोग अपने यूजुअल रूटीन में बिजी थे। अब काम पे जाने से पहले इस सिटी के इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस का न्यू डायरेक्टर माइक अपने और अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। उसकी बेटी का नाम है केली और वो 13 साल की है। रिसेंटली माइक और उसकी वाइफ का डिवोर्स हुआ है, तो केली थोड़ा डिस्टर्ब है। माइक और केली आज वैकेशन पे जाने वाले हैं, लेकिन तभी सिटी में अर्थक्वेक होता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कैल्डर पेशेंट्स को पकड़ के रखती है ताकि वो स्ट्रेचर से नीचे न गिर जाए। माइक कहता है ये एक इमरजेंसी है तो वो लोग वैकेशन पे नहीं जा सकते, उसे अभी ऑफिस जाना होगा। वो केली को बेबीसिटर के पास छोड़कर ऑफिस चला जाता है, लेकिन उसका कलीग एमिट कहता है अर्थक्वेक से कोई सीरियस डैमेज नहीं हुआ है, तो माइक को अपनी बेटी के साथ वैकेशन पे जाना चाहिए। पर माइक कहता है वो खुद एक बार सब कुछ चेक करेगा। मीनवाइल कुछ वर्कर्स पार्क में रेड लाइन क्रॉसिंग सबवे एक्सटेंशन में काम कर रहे थे। सडनली उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ टनल से एक येलो कलर का गैस निकलने लगता है। वो लोग भागते हुए जाकर उस वर्कर की मदद करते हैं और देखते हैं वर्कर की हाफ बॉडी जल चुकी है। ये न्यूज मिलते ही माइक उधर जाता है और देखता है बहुत सारे वर्कर्स की बॉडी जल चुकी है। माइक सबवे लाइंस को बंद करना चाहता है, लेकिन एमटीए चेयरमैन वोल्बर मना करता है। उसके हिसाब से ट्रेन्स को कोई खतरा नहीं है। मीनवाइल सभी बॉडीज हॉस्पिटल में ले जाया जाता है फॉरेंसिक के लिए। उधर डॉक्टर कैल्डर को एक चीज मिलता है जिसका स्मेल बहुत ही अजीब था और उनके हिसाब से इन लोगों की बॉडी स्टीम या फिर गैस के कारण नहीं जली है। कुछ देर बाद एमिट इधर आता है और कहता है ये सब गैस लीक के कारण हुआ है, तो ये हम लोगों का काम नहीं है। वो माइक को यहाँ से चलने के लिए कहता है, पर माइक बहुत ही जिद्दी है। वो एमिट की बात नहीं सुनता और अपने कोवर्कर गेटोर को लेकर नीचे जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। कुछ दूर जाने के बाद वो नोटिस करते हैं टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, जिससे उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। अब ये टनल सबवे के एकदम पास होने के कारण जब भी कोई ट्रेन सबवे से गुजरती है ये टनल हिलता है। तब गेटोर नोटिस करता है जमीन पे कुछ चूहे पड़े हैं जो जल चुके हैं और उनके रबर ग्लव्स भी धीरे धीरे पिघलने लगता है। तभी अचानक एक गड्ढे के अंदर से गैस निकलने लगती है और ये दोनों भागते हुए ऊपर चले आते हैं। देन माइक एमिट को ऑर्डर देता है इस पार्क को क्लोज करने के लिए। कुछ देर बाद ओल्बर एमी नाम के एक जियोलॉजिस्ट को ले आता है। एमी कहती है ये सिटी जियोलॉजिकली अनस्टेबल है और इधर टनल का कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। माइक एमी को उस पार्क में ले जाता है जहां एमी कुछ मशीन्स के थ्रू इस जगह को अच्छे से एग्जामिन करती है। देन कहती है इस सिटी के नीचे एक वॉल्केनो ग्रो कर रहा है और अंडरग्राउंड में लावा भर चुका है। अनफॉर्चुनेटली ये बस एक थ्योरी था। एमी के पास कोई एविडेंस नहीं था जिससे वो माइक को कन्विंस कर सके। इसी दौरान पार्क के फाउंटेन में जो स्टैचू था वो धीरे धीरे डूबने लगता है, पर कोई इसे नोटिस नहीं करता। कुछ देर बाद एमी और उसके असिस्टेंट रेचल टनल के नीचे जाके उस जगह को अच्छे से एग्जामिन करते हैं। तब उन्हें वो गड्ढा दिखाई देता है जहां से वो येलो कलर का गैस बाहर आया था। तभी और एक अर्थक्वेक आता है और ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, जिससे पूरी सिटी की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। तब हम माइक को देखते हैं जो अपनी बेटी को लेकर किसी सेफ जगह की तरफ जा रहा था। अंडरग्राउंड में नाइट ट्रेन ड्राइवर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, पर ये फिर भी क्रैश हो जाता है। उधर टनल में रेचल एक होल के अंदर गिर जाती है। एमी उसे बचाने की कोशिश करती है, पर स्मोक धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर और टनल धीरे धीरे गर्म होते ही जा रहा था। देन एक एक्सप्लोशन होता है और इससे रेचल की मौत हो जाती है। एमी टनल से बाहर आकर देखती है फाउंटेन का पानी बॉयल हो रहा है। ये सब देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। धीरे धीरे सभी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में जनरेटर ऑन हो जाता है। माइक केली को लेकर ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है। उसे लगता है केली ऑफिस में सेफ रहेगी। तभी अचानक सभी मैन होल से स्टीम निकलने लगता है। सभी गाड़ियां रुक जाती है, पर अब स्मोक के साथ पत्थर भी आने लगता है। माइक ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसे लगता है एमी सही कह रही थी और तभी पत्थर की जगह एक्चुअल लावा बॉम्ब्स निकलने लगते हैं। इससे कई घर एक्सप्लोड हो जाते हैं और बहुत सारे बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स लाइक ट्रैफिक लाइट्स सब कुछ तबाह हो जाता है। एट दी एमटीए ऑफिस ओल्बर को उस ट्रेन के बारे में पता चलता है जो टनल में फंस चुका था। तब वो डिसाइड करता है कि वो एक टीम को लेकर उधर जाएगा और उन्हें रेस्क्यू करेगा। मीनवाइल ट्रेन का ड्राइवर सभी पैसेंजर्स को शांत करने की कोशिश करता है। अब ट्रेन का दरवाजा खुल नहीं रहा था, तो कोई पैसेंजर भी बाहर नहीं जा पाता। दूसरी तरफ रास्ते पे डॉक्टर कैल्डर ट्रैफिक में फंसी हुई थी। तब वो देखती है एक लावा बॉम्ब आकर एक फायर ट्रक को हिट करता है। इधर माइक सभी सिटीजन्स को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब कुछ लोग दुकानों को लूटने में लगे हुए थे। एमी देखती है सभी जगह पर ऐश गिर रही है। वो इससे डिस्ट्रैक्ट होती है और तभी कोई उसका इक्विपमेंट चोरी कर लेता है। देन माइक जब अपने ऑफिस जा रहा था तब वो नोटिस करता है कि कैल्डर रास्ते पे किसी इंसान का इलाज कर रही है। कैल्डर माइक को उस फायर ट्रक के बारे में बताती है।
तब माइक दौड़ते हुए उन फायर फाइटर्स की मदद करने जाता है। तभी अचानक और एक अर्थक्वेक आता है जिससे एक बिल्डिंग की सभी ग्लासेस टूट जाती है। माइक नोटिस करता है एमी का थ्योरी सही था। सही में इस सिटी के नीचे एक वॉल्केनो है और उससे लावा निकल रहा है। ये लावा धीरे धीरे उनकी कार के पास आ रहा था। ये देखकर केली डर जाती है और चिल्ला के अपने डैड को बुलाने लगती है। एक लावा बॉम्ब ठीक उसके सामने आकर गिरता है और इससे उसके पैंट में आग लग जाती है। माइक भागते हुए आता है और केली की मदद करता है। उनकी तरफ लावा आ रहा था। ये देखकर माइक केली को लेकर एक सेफ प्लेस में चला जाता है और उनकी कार लावा की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। देन ये लावा फायर ट्रक की तरफ जाने लगता है। एक फायर फाइटर अपने कोवर्कर को बचाने की कोशिश कर रहा था जो तब भी ट्रक के अंदर फंसा हुआ था, लेकिन टाइम रहते वो उसे निकाल नहीं पाता और दोनों ही मारे जाते हैं। इसी दौरान लावा के कारण और एक ह्यूज एक्सप्लोशन होता है। तब माइक केली को केल्डर के साथ हॉस्पिटल जाने बोलता है क्योंकि उधर वो सेफ रहेगी। केली माइक को भी उनके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन माइक कहता है उसे इन लोगों की मदद करनी होगी तो उसे इधर ही रहना होगा। कुछ ही देर में रिपोर्टर्स हेलीकॉप्टर में इधर आ जाते हैं। वो नोटिस करते हैं ये लावा धीरे धीरे लॉस एंजलिस के मेन एवेन्यू की तरफ जा रहा है। शहर के सभी लोग पैनिक करने लगे थे और अपने घर से भाग रहे थे। कुछ देर बाद एमी आकर माइक को ज्वाइन करती है और ये दोनों पुलिस और फायर फाइटर्स के साथ मिलकर इस जगह को खाली करने और लावा को कंट्रोल करने में लग जाते हैं। माइक किसी भी तरह इस लावा को रोकना चाहता है ताकि ये शहर के बाकी हिस्सों में ना जा पाए। तो ये लोग एक बस को पुश करते हैं और इसके टायर्स को भी शूट करते हैं। देन इस बस को एक वॉल की तरह यूज करते हैं। इसके बाद एमी और माइक एक आदमी को रेस्क्यू करने जाते हैं। तब एक जलती हुई पेड़ उधर गिर के उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। तो फायर फाइटर्स उनके लैडर की मदद से इन्हें रेस्क्यू करते हैं। एमी कहती है उन्हें फौरन इस सिटी को खाली करना होगा, बट माइक तब भी प्लान कर रहा था कि कैसे इस लावा को रोका जा सके। मीनवाइल ओलबर्ट अपनी टीम को लेकर रेड लाइन टनल में जो ट्रेन क्रैश हुआ है उसके सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करने जाता है, लेकिन उधर भी लावा आने लगता है। ट्रेन के अंदर सभी लोग बेहोश थे पर एटलीस्ट वो लोग जिंदा तो थे। ये लोग सबको रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन ओलबर्ट और ट्रेन का ड्राइवर उधर ही फंस के रह जाता है और उन दोनों की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एमी एक बास्केटबॉल को ग्राउंड पे रखकर चेक करती है ये किस तरफ रोल हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि रोड का इंक्लाइनेशन इस तरफ है और लावा भी इसी तरफ जाने वाला है। पर उधर एक गैस स्टेशन है। अगर लावा उधर पहुंच गया तो बहुत ही बड़ा एक्सप्लोशन होगा। उधर मौजूद सभी वर्कर्स कार्स और अदर व्हीकल्स की मदद से लावा को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। तब माइक और एमी डिसाइड करते हैं इस लावा को रोकने के लिए वो लोग कंक्रीट का वॉल बनाएंगे और ऊपर से हेलीकॉप्टर के थ्रू पानी डालेंगे। शायद इससे यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तब सभी लोग मिलकर बैरिकेड को बनाने का काम स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ मेडिकल कैंप में डॉक्टर कैल्डर कुछ बच्चों का ट्रीटमेंट कर रही थी। जब तक न इनके पेरेंट्स मिल जाए केली को इनका ध्यान रखने बोलती है। इधर रास्ते पे बैरिकेड का काम खत्म हो चुका था। देन फायर फाइटर्स होस पाइप की मदद से पानी देते हैं और हेलीकॉप्टर के थ्रू भी पानी डाला जाता है। फाइनली लावा रुक जाता है और सभी लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन एमी को तब भी डाउट हो रहा था तो वो डबल चेक करने के लिए टनल के अंदर जाती है। एक डिवाइस के थ्रू उसे पता चलता है कि अंडरग्राउंड में लावा अभी भी मूव हो रहा है। वो फौरन माइक को कॉल करके बताती है कि लावा रुका नहीं है, वो तो किसी और डायरेक्शन में चला गया है। उसके कैलकुलेशन के हिसाब से लावा रेड लाइन सबवे एक्सटेंशन के थ्रू जा रहा है और मेन इरप्शन बेवर्ली सेंटर में होगा जहां पर मेडिकल कैंप्स है। माइक फौरन एमी को ज्वाइन करता है और ये दोनों टनल के अंदर एक वीडियो कैमरा ले जाते हैं लावा का मूवमेंट चेक करने के लिए। पर लावा के कारण कैमरा पिघल जाता है और ये दोनों भी किसी भी तरह बच जाते हैं। एमी कहती है 30 मिनट के अंदर ये लावा मेडिकल कैंप्स तक पहुंच जाएगा। तब माइक एमिट को कॉल करके मेडिकल कैंप्स को खाली करवाने के लिए कहता है। फिर एमी के साथ डिस्कस करता है कि अभी उन्हें क्या करना चाहिए। उधर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को देखकर उसे एक आइडिया आता है। एक्सप्लोसिव्स का यूज करके स्ट्रीट पे वो लोग कुछ चैनल्स बना सकते हैं जिससे लावा को बलोना क्रीक तक ले जाएंगे एंड फाइनली वो जाकर पैसिफिक ओशन में गिरेगा। बट द रोडवे इज स्लोपिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसे ये लोग इस 22 स्टोरी बिल्डिंग से सॉल्व कर सकते हैं। इससे लावा शहर के अंदर नहीं जा पाएगा। माइक एमी को केली की फोटो दिखाकर उसे ढूंढने के लिए कहता है और तब सभी वर्कर्स एक्सप्लोसिव लगाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एमी देखती है केली उधर नहीं है। दरअसल एक बच्चा खो गया था और केली उसे ढूंढने गई है। इधर सभी वर्कर्स बहुत फास्ट काम करने लगते हैं क्योंकि उनके पास बस 20 मिनट बचा है। गेटोर और उसके आदमी बिल्डिंग के अंदर एक्सप्लोसिव्स लगाने गए थे, पर तभी फिर से अर्थक्वेक होने लगता है और मैनहोल के अंदर से लावा निकलता है। उधर पेशेंट्स को यहाँ से ले जाया जा रहा था, लेकिन कई पेशेंट्स आग में जलने से मारे जाते हैं। अब बिल्डिंग के अंदर एक वर्कर फंस चुका था
पर गेटोड उसे रेस्क्यू नहीं कर पाता। फाइनली वो खुद को भी सेक्रीफाइस कर देता है। तभी माइक देखता है केली उस बिल्डिंग के पास एक छोटे बच्चे के साथ खड़ी है और ये बिल्डिंग गिरने ही वाला है। तब वो भागते हुए जाता है और केली एंड उस बच्चे को किसी भी तरह बचा लेता है। फॉर्चुनेटली ये प्लान काम कर जाता है और लावा इस टनल के थ्रू ओशन में जाकर गिरता है। ये देखकर सभी लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब ये सिटी पूरी तरह से सेफ है। माइक अपनी बेटी को लेकर वैकेशन पे निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।